पिछली 3 पीढ़ियों से रमज़ान सईद का परिवार मुंबई के वाड़ी बंदर इलाके की सोलापुर स्ट्रीट में बनी झुग्गियों में रहता है। पिता सरकारी नौकरी में थे, लेकिन रमज़ान ना तो कभी स्कूल गए और ना ही उन्हें कोई नौकरी मिल पाई। ऐसे में उन्होंने डॉक यार्ड पर ट्रकों से सामान उतारने और चढ़ाने वाले मजदूर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। बाद में वो यही लेबर सुपरवाइज़र बन गए। रमज़ान के बाकी भाई भी डॉकयार्ड पर ही काम करते थे। अक्सर छोटे मोटे काम के लिए रमज़ान को जब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते तो उनका छोटा बेटा मोहम्मद हुसैन भी साथ जाता। एक दिन हुसैन को पता नहीं क्या सूझा, उसने अपने पिता से कह दिया कि वो बड़ा होकर सरकारी अफसर बनेगा। हुसैन की बात पिता के दिल को भी लगी और उन्होंने फैसला कर लिया कि चाहे जो हो वो अपने इस बेटे को अच्छी जगह पढ़ाएंगे। आर्थिक दिक्कतों के बावजूद रमज़ान ने अपने बेटे हुसैन का एडमिशन डोंगरी के सेंट जोसेफ स्कूल में करा दिया। शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद हुसैन को एलिफिशेंट कॉलेज में दाखिला मिला और 2018 में उन्होंने यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इस दौरान रमज़ान लगातार अपने बेटे को प्रेरित करते रहते कि अगर उसे कुछ बदलाव लाना है तो मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। उस वक्त ये सोचना भी असंभव लगता था कि ऐसे माहौल में पढ़कर यही मोहम्मद हुसैन एक दिन दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी पास कर लेगा। ग्रेजुएशन के दौरान ही हुसैन यूपीएससी की तैयारी भी करते रहे। 2018 में उन्होंने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी और पहले प्रयास में प्रीलिम्स पास कर हुसैन मेंस तक पहुंचे, लेकिन वे इसके आगे नहीं बढ़ पाए। इसके बाद लगातार 4 साल तक यही हाल रहा। हुसैन प्रीलिम्स तो पास कर लेते, लेकिन मेंस एग्ज़ाम में फेल हो जाते। यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए मोहम्मद हुसैन के सामने कई चुनौतियां थी। घर के अंदर इतनी जगह नहीं थी कि वो आराम से बैठकर पढ़ाई कर सके। घर की छत इतनी नीचे थी कि खड़े होने पर सिर टकराता था। इलाके का माहौल भी पढ़ाई के लिहाज से सही नहीं था। चूंकि मोहम्मद हुसैन एक ऐसे परिवार से थे जहां कभी किसी ने यूपीएससी के बारे में सोचा तक नहीं था, इसलिए उन्हें परीक्षा को लेकर कोई गाइडेंस भी नहीं मिल पाया। लिमिटेड सोर्सेस और विपरीत माहौल के बावजूद हुसैन अपनी तैयारी में जुटे रहे। हालांकि ध्यान लगाकर पढ़ने के लिए जगह खोजना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे हालत में मोहम्मद हुसैन अक्सर अपनी किताबें घर के सामने या आसपास के गोदाम में ले जाते और वहीं बैठकर पढ़ाई करते। जब गोदाम में भी पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती तो वो पास के जाफ़र सुलेमान मुसाफिर खाने चले जाते और वहाँ अपनी यूपीएससी की तैयारी करते। इसी दौरान उन्होंने भारतीय हज कमेटी के सिविल सेवा आवासीय कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लिया और साल 2022 में यूपीएससी के लिए मोहम्मद ने अपना 5th अटेम्प्ट दिया और पिछले 4 साल की तरह उन्होंने प्रीलिम्स भी आसानी से पास कर ली। मेंस में भी उनका नंबर आ गया और इस बार वे यहाँ भी सफल हुए। अब बारी थी इंटरव्यू के राउंड की। इन्होंने पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू दिया। रिजल्ट आया और मेरिट लिस्ट में उनका नाम था। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 570 हासिल की। सीमित रिसोर्सेज के बीच हुसैन की ये कामयाबी अपने आप में खास है। पिछली 4 असफलताओं ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। निराशा के बीच अपने आप के बारे में सोचने के लिए उन्होंने काफ़ी समय मस्जिद में समय बिताया और इस दौरान उनके दोस्तों ने भी उनका साथ दिया कि वे 5वीं बार परीक्षा दें। वहीं उनके इस लक्ष्य को पाने में उनके परिवार ने भी उनकी हर संभव मदद की। दोस्तों, मोहम्मद हुसैन की सफलता ने यह आज बता दिया कि कड़ी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, भले ही देर लगे लेकिन मिलता ज़रूर है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।